खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। गुणवत्ता नियंत्रण बर राज्य में चलाए जाथे राष्ट्रीय रोपणी अधिनियम, पालक भाजी के उत्पादन के बेहतर तकनीक, लौकी के विक्रांत वैरायटी, करोंदा के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। पौधा सामग्री के गुणवत्ता नियंत्रण करे बर राज्य में चलाए जाथे राष्ट्रीय रोपणी अधिनियम, जेकर अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी विभाग के 106 नर्सरी और एक बीज उत्पादक प्रक्षेत्र आदि मन ला ए मिशन के माध्यम ले सुदृढ़ किए जाथे। ये नर्सरी मन के उपयोग बड़े पैमाना में पौध सामग्री उत्पादन बर करे के अनुशंसा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के भाग यही नर्सरी ले पूरा करे जाना चाहिए, जेकर ले किसान ला सही और कम दर में पौध सामग्री प्राप्त हो सके और आवश्यकता अनुसार नर्सरी ला सुदृढ़ करके एला उपयोगी बनाए बर कदम उठाए जाही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। हमार पत्तेदार सब्जी के खेती करैया कृषक भाई मन खोदाई बोआई के समय बेहतर तकनीक अपना के बने ढंग ले पालक भाजी प्राप्त कर सकत है। ये तकनीक में खेत के 3-4 बार जोताई करके माटी ला भुरभुरा और समतल बना लेवे और पंक्तिबद्ध तरीका ले एला लगावे। बोआई के समय एखर माटी में गोबर खाद, फास्फोरस और पोटास आदि ला मिला देवे और 4-4 दिन में सिंचाई करते रहे। पालक के खेती में निंदानाशक दवाई के प्रयोग सही नहीं रहे, तेकर सेती खुरपी ले निंदाई कोढ़ाई करना चाहिए। पालक के पत्ता में पर्ण जालक कीट के संक्रमण ला बचाए बर फसल में मेलिथियान 50 EC प्रति लीटर के छिड़काव करें। ए प्रकार से 25 से 30 दिन में पालक भाजी ह तोड़े के लायक हो जाथे और तोड़े के 15-20 दिन बाद फसल दोबारा तैयार होथे। ए प्रकार से पालक भाजी के फसल ला लगा के हमार किसान भाई मन मुनाफा कमा सकथे। अब खेती संबंधी खास खबर। छत्तीसगढ़ में पशुपालन करैया किसान मन ला उद्यमिता विकास प्रोत्साहन करे बर कर्जा ला कम करे के खातिर राज्य शासन के तरफ ले केंद्र शासन के बराबर क्रमशः 25 और 33% उपराह अनुदान दे जाही। एकर बर 11 करोड़ 60 लाख रुपया के प्रावधान करे गे हवय। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। ये गौचार मशीन है जो बेसिकली गाय का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन में हमारा जो मेन हेतु है वो गाय के लिए पौष्टिक चारा बनाने के लिए है। ये चारा पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है। इसमें ना मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, ना फर्टिलाइज़र, ना यूरिया, ना पेस्टिसाइड, ना केमिकल की ज़रूरत पड़ती है और ये पूरी तरह पानी से बनता है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी आप पूछे तो इसमें आप देखेंगे ये जर्मिनेटेड स्प्राउट है। ये स्प्राउट करने के बाद ये 7 दिन के साइकिल में ये पूरा इस पौधे के रूप में तैयार होता है। ये 7 दिन का पौधा है। इस पौधे को आप जड़ से अपने जानवर को खिला सकते हैं, जिससे सारा प्रोटीन आपके जानवर को मिलेगा। ये पौधा खिलाने से आपके जानवर का दूध का उत्पादन में तकरीबन 20% इजाफा होता है और इसके वजन में यानी आपके केटल के वजन में भी तकरीबन 30% इजाफा होता है। नवा किस्म अपनाए ले और नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। हमार किसान भाई मन बाजार के अधिकतम मांग ला देखते हुए कई कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करथे। ऐसने एक कद्दू वर्गीय सब्जी हरय लौकी। लौकी के कई संकर किस्म है, जेमा एक हरे विक्रांत किस्म। ये किस्म के लौकी ह दिखे में हरा रंग के बोतल के आकार वाला और चमकदार होथे। विक्रांत वैरायटी के लौकी है अधिक उत्पादन देने वाला, मुलायम गुदा और खाए में बड़ा स्वादिष्ट होथे। ये किस्म के लौकी है 60 से 70 दिन में तैयार हो जाथे और एखर एक फल है 1 किलो से 1.25 किलो तक के वजन रहथे। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल किसान भाई मन ह साग सब्जी के संगे संग बहुआयामी फसल मन के घलो पैदावार करे लगे हे। ऐसने दुर्ग जिला के महका खुर्द के किसान हुकेश कुमार वर्मा जी ह अपन खेत के बाड़ी में करोंदा के खेती करके बने लाभ कमावत हे और दूसर किसान मन ला घलो प्रेरणा देवत हे। भाठा जमीन में भी ये बहुत अच्छा फल थे और एमे ना खातू माटी की ज्यादा जरूरत है।
ये मुश्किल से 2-3 महीना अपन पेड़ अगर एक बार जाग गए ना, एक बाद ना ये ज्यादा पानी की जरूरत है ना खाद की जरूरत है। हमन एक बार लगा है ओकर बाद से ये खाद दे नहीं है, पानी बीच बीच में दे देथन गर्मी में, जैसे 2-3 महीना देर लगते थे में। और ये में ना दवाई ववाई लगना है ना कीड़ा लगे, कोई भी दवाई ववाई कुछ भी जरूरत नहीं है, पूरा तरह से जैविक फल है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। टमाटर आज 20 से 25 रुपए किलो है, प्याज 50 से 60 रुपए किलो चल रही है, आलू 15 से 16 रुपए किलो है, हरी मिर्ची धनिया लो 50 से 60 रुपए किलो हरी मिर्ची धनिया चल रही है। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं?
हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार। संगवारी हो, कृषि दर्शन भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के ऐसे उपक्रम आए जेकर उद्देश्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो किसान है तेन में नवा नवा तकनीक ल जाने और नवा नवा तकनीक जान के अपना के ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठावें। काबर कि संगी हो, अभी तुमने देखा तो कि हमारी जनसंख्या तो बढ़त जात है लेकिन भूइयाँ ओतके है, तो ये भूइयाँ में सब झन ला पालन करे बर उत्पादन ला बढ़ाना बहुत जरूरी है। ओकरे स्थिति कृषि दर्शन के माध्यम से नवा नवा जानकारी लेके हम अपन के बीच में आथन। संगवारी हो, केरा एक ऐसे फसल आए जिन कच्चा घलो बेचाथे, पक्का घलो बेचाथे। संगे संग में एला बहुत अच्छा विटामिन वाले फल भी माने जाते। एला सुखो करके नवा नवा प्रकार के चिप्स घलो बनाए जाते। तो संगवारी हो, केला ला कम जगह में भी लगा के हम ज़्यादा फायदा उठा सकत हन। अब एक बेर केरा लगाए के बाद केरा है 2 साल 3 साल तक के भी काम देते संगी हो। तो आओ सबसे पहले ये जानी कि केरा ला लगाए बर भुइयाँ ला तैयार कैसे करे जाए। केला एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ से लेकर पत्तियां तक उपयोगी हैं। हमारे देश की बहुत सी धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं ने केले को और भी महत्ता दी है। केला हर तरह से शुभ है, जो इसे खाता है उनके लिए भी और जो इसे उपजाता है उनके लिए भी। हमारे देश में केले का प्रचलन बहुत पुराना है और सदा से ही केला एक ऐसा फल बना हुआ है जो ज्यादातर लोगों का पसंदीदा फल है। फल और सब्जी दोनों ही रूप में केले ने अपना लोहा मनवाया है। आखिर केले को अपना लोहा मनवाना ही था क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और लौह तत्व की प्रचुरता जो है। केला उष्ण जलवायु का पौधा है। गर्मतर और अधिक वर्षा वाली जलवायु इसके लिए सर्वोत्तम रहती है। ऐसी जगहों पर जहां ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवाएं चलती हैं और शीत ऋतु में पाला पड़ता है, उन जगहों पर केले की खेती नहीं ली जा सकती। केले को कृषि योग्य सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन गहरी और अधिक जल धारण क्षमता वाली जीवांश युक्त मृदा जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, केले के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। केले की उम्दा पैदावार के लिए रोपण विधि भी व्यवस्थित हो तो वांछित परिणाम के मिलने में कोई संदेह नहीं रहता। इसके रोपण के लिए भूमि को गहरी जोतकर समतल कर लेना चाहिए। तैयार खेत में 50 गुना 50 गुना 50 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा कर लेना चाहिए। पौधों का आपसी अंतर जातीय स्थल और भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है। ये दूरी जानकारों से सलाह लेकर भी तय की जा सकती है। वैसे अधिकतर ऊंची जातियों के पौधे 3 मीटर और बोनी जातियों के पौधे 2 मीटर की दूरी पर रोपित करने चाहिए। एक बात तो तुमन जानबे करता संगवारी हो कि कोनो चीज है जिंदा रहा है, हरियर रहा है, ओखर बर पानी बहुत जरूरत होते और पानी से बढ़वार अलग होते और फल मन ला ओखर से ताकत घलो मिलते। तो संगवारी हो, केरा बर पानी शुरुआती दौर में डाले पड़थे कि नहीं पड़े, बीच में कतका डाले लगते और कौन से पद्धति, काबर के 4-5 प्रकार के पानी की पद्धति है। तो एमा सबसे बढ़िया पद्धति पानी डाले के कौन हो सकत है जेमा कम पानी खर्चा होए, कम बिजली होए और हमार काम चल जाए। तो पानी के प्रबंधन केरा कैसे होए ये ला जान लेते। केले में सिंचाई की आवश्यकता भूमि और जलवायु पर निर्भर करती है। यदि पौधों को लगाने के तुरंत बाद वर्षा न हो रही हो तो सिंचाई कर देना चाहिए। भूमि और वातावरण के अनुसार शरद ऋतु में 10 से 15 दिनों के अंतराल में और ग्रीष्म ऋतु में यही सिंचाई 4 से 7 दिनों के अंतर पर देना चाहिए। केले की पैदावार ज्यादा और बेहतर हो सके इसके लिए कुछ सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव
सिंचाई के माध्यम से किया जाना चाहिए। जैसे केले के अधिक फलन के लिए पुष्कल 0.5% का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। फलों के बड़े आकार और बेहतर स्वाद और अधिक उत्पादन के लिए मेगाकल 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी के मान से उपयोग करें। पहले छिड़काव के 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही जीनी 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी से प्रयोग किया जाना चाहिए। सूक्ष्म तत्वों का सिंचाई माध्यम से छिड़काव करने का सबसे बेहतर तरीका तो यही होना चाहिए कि सिंचाई की ड्रिप पद्धति का इस्तेमाल करें। केले की शुरुआती अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। ये गुड़ाई उथली होना चाहिए क्योंकि गहरी गुड़ाई से केले की जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। और वैसे भी केले की जड़ें भूमि में ज्यादा गहरी नहीं होती। चूंकि केले की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, इस करके इनके पौधों में मिट्टी का चढ़ाना आवश्यक होता है। केले की खेती में खेतों में मांदा का बनाया जाना केले की उपज बढ़ाने में सहायता देने वाला साबित होता है। संगवारी हो, भुइयां तैयार हो गए और ओखर बढ़िया मादा बन गए। ओखर बाद में ज़्यादा जरूरी होते का चीज़ के वो आए कि भुइयां के तैयारी के बाद में ओमा हम खातू कौन कौन से डारिन, कौन कौन से खातू शुरू में डारिन, कौन कौन से खातू फूल फर के बेर डारिन, कौन कौन से खातू कतका मात्रा में डारिन। काबर की बिना खातू माटी के कोनो भी जोन फसल है तेन पोठ नहीं होए। तो केरा के जोन खातू के प्रबंधन तेला जान लेथन। केले के पौधों को अच्छी उपज के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक इस प्रकार से है। गोबर की खाद 20 किलो, नाइट्रोजन 100 ग्राम, स्फूर 150 ग्राम और पोटाश 150 ग्राम पौध रोपण करते समय गड्ढे में देना चाहिए। या ऐश्वर्या ऑर्गेनिक खाद 2 किलो, पुष्कल 25 ग्राम, बायोफास 100 ग्राम, बायोपोटाश 25 ग्राम और बायोजिंक 5 ग्राम देना चाहिए। जी हाँ पानी है, जी हाँ खातू माटी है, तिहा नाना प्रकार के जीव जंतु घलो है। एमा कुछ जीव जंतु मन तो फायदेमंद वाला होते, लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे होते जेन हमार फसल ला बहुत नुकसान पहुंचाते, जेकर से हमार फसल में रोग लग जाते और फसल के नुकसान घलो बहुत होते। जतका हम अतेक दिन ला कमाए हैं खूब खातू माटी डाल के पानी डाल के जो हम फसल तैयार करे हैं, ओमा कहूँ रोग राई लगिस ते मान के चलो कि कभू तो सब्बो बर्बाद हो जाते, कभू आधा बर्बाद हो जाते। तो केरा बर ऐसे कौन कौन से बात के हमला सावधानी रखना है जेकर से ओमा रोग राई मत होए। और मान लो कहूँ रोग राई हो घलोगे तो कौन प्रकार के दवाई ओमा डाले जा सकत है, दवाई डाले की विधि का हो सकत है, दवाई के मात्रा का हो सकत है, दवाई के नाम का हो सकत है। आओ जान लेते हैं। केले की फसल को उसमें लगने वाले कीट और रोगों से बचाए रखना चाहिए। इसके लिए थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है, जिसकी विस्तृत जानकारी कृषि के जानकारों से ली जा सकती है। आमतौर पर केले में लगने वाले कीट इस प्रकार से हैं। तना विविल, ये कीट गर्भ अवस्था में अधिक हानि पहुंचाता है। ये केले के तने और राइजोम में छिद्र करके उसे अंदर से खा जाता है। इन कीटों से बचाव के लिए प्रभावित पौधों को नष्ट कर देना चाहिए और रोपण के लिए स्वस्थ कीट रहित अंतर्भूस्थारी प्रयोग में लाना चाहिए। माहू या एफिड भी केले की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। ये कीट प्रारंभिक अवस्था में पौधों की जड़ों के पास पाया जाता है, जो बाद में पत्तियों तक पहुंच जाता है और पत्तियों का रस चूसकर उन्हें हानि पहुंचाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमिथिएट 30 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी या सेंसर की 5 मिलीलीटर मात्रा को 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। केले की फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं। पनामा रोग, ये रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक के द्वारा होता है। ये रोग मृदा जनित रोग है। सबसे पहले कवक पौधों की जड़ों में प्रवेश करता है। इस रोग में पत्तियां पीली होकर तने की ओर झुक जाती हैं। कमजोर भूमियों में लगातार केला उगाने से ये रोग अधिक होता है। इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए और रोपण के लिए स्वस्थ अंतर्भूस्थारी प्रयोग करना चाहिए। प्रभावित भूमि में 3 से 4 सालों तक केले की फसल नहीं उगाना चाहिए
और रोग प्रतिरोधी जातियां ही लगानी चाहिए। बंची टॉप वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाला केले का रोग है। इस रोग में प्रभावित पौधों की पत्तियां छोटी और सक्रिय हो जाती हैं और किनारे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। पत्तियों का डंठल छोटा हो जाता है और पौधों का ऊपरी सिरा एक गुच्छे में परिवर्तित हो जाता है। तो संगी हो, आज के बताए विधि से तो हुमन केरा लगावा। केरा पर कोई बहुत बड़े जगह की जरूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जगह हम घलो लगा सकत हो, छोटे से बारी में घलो लगा सकत हो। और एक जो बीजा है तो उन्हा एग्रीकल्चर कॉलेज हमारे जो विश्वविद्यालय तिहो मिलत है और जगह जगह मिलत है। तो यही विधि से केरा लगाओ और बहुत फायदा उठाओ। और अवैया दिन बार फिर एक नवा जानकारी लेकर आवो। तब तक बार जम्मो संगवारी मल्ला, जय जोहार।